बड़ी सारी मेहनतें होती हैं इसके पीछे, बड़ी सारी काविशें होती हैं। बिलअमूम अवामुन्नास की नज़रों में वो चीज़ें नहीं होती, लेकिन इंतज़ामिया के जो दोस्त होते हैं वो कई एक तरह के मामलात में चल रहे होते हैं, बड़ी मुशक्क़त में भी होती हैं, बड़ी मेहनतों से ये सारे काम करने पड़ते हैं। और फिर इंतज़ामी मामलात के हवाला दीगर फ़ाइनेंशली भी बहुत सारे मामलात होते हैं। तो जिस मेरे भाई ने इन तमाम इस अशरा मुहर्रमुल हराम के प्रोग्राम्स में किसी भी हवाले से ताउन किया, अपनी मोहब्बतें पेश की, अल्लाह करीम सबको जज़ाए खैर अता फ़रमाए। अल्लाह करीम अपनी शायान शान अजर अता फ़रमाए। और इस काम को, इन मेहनतों को, इन प्रोग्राम्स को, अशरा मुहर्रमुल हराम के ये जो प्रोग्राम अरसा दराज से भाई जो बज़्म उलमाने साहबा अहले बैत के अराकीन चला रहे हैं, अल्लाह पाक इसे दवाम अता फ़रमाए। बिला तख़ीर अदब व नियाज़ से, जिस तरह मैंने पहले अर्ज़ किया कि हमारे आज के मेहमान आलम दीन वाइज़ खुशलहान फ़ख्र अहले सुन्नत, सरमाया अहले सुन्नत, इज़्ज़त मआब जनाब हज़रत अल्लामा मौलाना मुदस्सर रज़ा चिश्ती गोलड़वी दामत बरकातुहुल आलिया आप तशरीफ़ फरमा है। मैं आपसे मुल्तमिस हूँ कि आज की इस महफ़िल पाक में अपने मौजू के मुताबिक अपने मवाइज़ हसना से नवाज़ें। कोई और कुरान पाक दे, ये कारी साहब को ढूंढने दें, कोई और कुरान पाक दे दे वैसे दे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जू'i व नक़्सिम मिनल अम्वाल वल अनफुसि वस्समरात वबश्शिरिस साबिरीन الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا إمام المرسلين وعلى آلك وأصحابك يا مكين قلوب المؤمنين अल्लाह जल्ल व अला की हम्द व सना हजूर ख़ातमी मर्तबत जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकात पर दरूद व सलाम का नजराना पेश करने के बाद अल्लाह जल्ल व अला की बारगाह मुक़द्दसा के अंदर आजिज़ाना इल्तमास है खालिक़ कायनात हम सब की हाज़री अपनी पाक बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। सामीन हाज़रीन व नाज़रीन बिलउमूम बिलखुसूस बज़्मे मुहिब्बाने सहाबा व अहले बैत रिदवानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन मुझे मौजू दिया गया इमाम अली मकाम का मक्कतुल मुकर्रमा मुशर्रफा से कूफा तक का सफ़र और किरदार हुर रदियल्लाहु ताला अन्हो। मैं अल्लाह जल्ल वाला की तौफीक के साथ इसी पर ही बयान करूंगा, लेकिन तमहीदन मैं दो बातें आपके सामने बयान करना चाहता हूं। पहली बात ये कि बज़्मे मुहिब्बाने सहाबा व अहले बैत ये
खिराज तहसीन के मुस्तहिक हैं। इसलिए कि हर साल इस्लाहे अक़ाइद अहले सुन्नत व आमाल अहले सुन्नत के लिए ये महाफिल का इंतज़ाम करते हैं। महाफिल का मकसद होता है अक़ाइद की दुरुस्तगी और आमाल की दुरुस्तगी। अक़ाइद की दुरुस्तगी भी लाजिम है, आमाल की दुरुस्तगी भी लाजिम है। क्योंकि अल-इत्तिक़ादु अस्ल लौलाहु लकानल हम्दु कशजरतिन खबीसा कशजरतिन खबीसतिन इज्तुस्सत मिन फौक़िल अर्दि मा लहा मिन करार। एतक़ाद जरूरी है, अकीदे का दुरुस्त होना जरूरी है, क्योंकि ये असल है, बुनियाद है। और जिसके अकीदे के अंदर दुरुस्तगी नहीं है, वो अल्लाह की अगर हम्द बयान करता है तो उस हम्द को तशबीह दी गई का शजरतिन खबीसा, एक खबीस दरख्त की तरह है। उज्तुस्सत मिन फौक़िल अर्द, जिसको जमीन से उखेड़ कर फेंक दिया गया। मा लहा मिन करार, क्योंकि उसको जमाओ नहीं था, उसकी बुनियाद नहीं थी। जिसने अल्लाह जल्ला वाला की हम्द बयान की, लेकिन उसके अकीदे के अंदर दुरुस्तगी उस वक्त नहीं थी, तो वो हम्द करना का शजरतिन खबीसा, वो एक खबीस दरख्त की तरह है जिसको जमीन से उखेड़ कर फेंक दिया गया। क्यों? उसकी बुनियाद नहीं थी, उसके अंदर मजबूती नहीं थी, उसके अंदर इस्तिक़लाल नहीं था। इसीलिए इसी तरह अमल का सही होना भी लाजिम है, क्योंकि वल अमलु फरउन, अमल फरा है। लौलाहु लकान लिल हम्दि लिमा कान लिल हम्दि नमाउन इलल्लाह तआला व मक़बूलुन इंदहु बिमंज़िलति दौहतिन ला गुस्न लहा व शजरतिन ला समरता अलैहा। ये जो अमल है इंसान का, ये फरा है, और अगर ये अमाले सालिहा नहीं है और बंदा अल्लाह की हम्द करता है, सालिहा आमाले सालिहा नहीं, और अल्लाह की हम्द बयान करता है, तो ये हम्द बयान करना उस तनावुल दरख्त की तरह है। ला हुस्न लहा
जिसकी टहनियां नहीं है। व कशजरतिन, और ऐसे दरख्त की तरह है, ला समरता अलैहा, जिस पर फल नहीं है। यानी कि आमाल सालिहा नहीं, और फिर कहता है अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, अल्लाह की तस्बीह को बयान करता है, अल्लाह की बड़ाई को बयान करता है। तो ये उसका तस्बीह बयान करना उस तनाबुल दरख्त की तरह है जिसकी टहनियां नहीं, और उस दरख्त की तरह है जिस पर फल नहीं है। क्यों? इज़िल अमलु हुवल वसीलतु इला नैलिल जन्नति व रफ़इद दरजात, क्योंकि इंसान का नेक अमल वो जन्नत की तरफ ले जाने और दरजात के बुलंदी का सबब और वसीला है। कमा क़ाल अल्लाह ताला फिल कुरानिल मजीद, वल अमलु सालिहु यरफ़अहु, इंसान का नेक अमल उसको बुलंदी पर पहुंचा देता है। ओ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मा लम यकुन अमलुन सालिह लम युक़बल, जिसका अमाले सालिहा नहीं उसकी हम्द अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं की जाती। तो दो बातें आ गई। एक ये है कि अकीदे का दुरुस्त होना जरूरी है, अकीदे की दुरुस्तगी जरूरी है, ताकि जो आप अल्लाह की हम्द करें वो हम्द करना अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाए। इसी तरह अमाल का साले होना जरूरी है, ताकि आप जब अमल साले करेंगे तो वो जो आपका अल्लाह की हम्द बयान करना है वो सऊद करेगा अल्लाह की बारगाह की तरफ, बुलंद होगा अल्लाह की बारगाह की तरफ, बुलंदी को छुएगा। लेकिन अगर आपका अमले साले नहीं है तो क्या आता है, लिमा कान नमा उन इल्लाह ताला, फिर ऐसे हम्द को अल्लाह की तरफ सऊद नहीं होता, ऐसा हम्द करना अल्लाह की तरफ ऊपर चढ़ता नहीं, बुलंद नहीं होता। और सरकार ने फरमाया लम यकुन अमलुन सालिह, जिसका अमले साले नहीं है लम युकबल, उसका हम्द करना अल्लाह की बारगाह में कबूल ही नहीं है। हदीस शरीफ में आता है अत-तौज़ीह व तलवीह, दरसियात की आखिरी मुश्किल तरीन किताब है अत-तौज़ीह व तलवीह, उसके अंदर ये हदीस पाक है। अल्लामा तफ्ताज़ानी ने इसको जिक्र किया कि इलैहि यसअदुल कलिमुत तय्यिब, कुरान कहता है कि पाकीज़ा कलमे अल्लाह की तरफ चढ़ते हैं, बुलंद होते हैं, अल्लाह की बारगाह की तरफ बुलंद होते हैं पाकीज़ा कलमे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, या रसूलल्लाह वो पाकीज़ा कलमे कौन से हैं? आपने फरमाया हुआ सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वल्लाहु अकबर, ये पाकीज़ा कलमे हैं। मन कालहा, जो शख्स इनको अदा करता है, आरजल मलिको बिहा, फरिश्ता उनको उठाता है इलस्समा, आसमान की तरफ, फहय्या, उनको रख देता है, फहय्या बिहा, उन कलिमात को रख देता है, वजहर रहमान, अल्लाह की बारगाह में जो भी कलमा, जो भी बंदा पढ़ता है सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहु अकबर, फरिश्ता इन कलिमात को उठाता है, बुलंदी की तरफ उठाता है, आसमान की तरफ उठाता है, यहां तक कि अल्लाह की बारगाह में रख देता है। नबी पाक फरमाते हैं वो जो पढ़ने वाला है, ये कलिमात अदा करने वाला है, अगर लम यकुन अमलुन सालिह लम युकबल,
अगर उसका अमले साले नहीं होता तो ये हम्द अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होती। तो खुलासा ये निकला, एतकाद की दुरुस्तगी भी जरूरी है, आमाल की दुरुस्तगी भी जरूरी है, क्योंकि अगर एतकाद नहीं, अल्लाह की हम्द कबूल नहीं है, तो हमारा जिक्र करना, दूसरा किसी का जिक्र करना कब कबूल होगा। इसी तरह आमाल की दुरुस्तगी नहीं, तो जब अल्लाह की हम्द वो सऊद नहीं करती, वो पढ़ना किसी फायदे का नहीं, तो किसी और की तारीफ करना कब कबूल होगा। तो मालूम हुआ एतकाद की दुरुस्तगी भी जरूरी है, आमाल की दुरुस्तगी भी जरूरी है, क्योंकि जब एतकाद की भी दुरुस्तगी हो और आमाल की भी दुरुस्तगी हो, फिर कहते हैं हुआ कलिमतुन तय्यबतुन कशजरतिन तय्यबतिन अस्लुहा साबितुन व फरउहा फिस समा। जिसका अकीदा भी दुरुस्त है और जिसका अमल भी दुरुस्त है, तो उसके हम्द को तशबीह दी गई उस मुबारक दरख्त के तरफ कि जिसकी टहनियां तहतुस्सरा के नीचे हैं, जिसके जो शाख जड़े हैं तहतुस्सरा के नीचे हैं, और उसकी टहनियां आसमान को छू रही है, यानी अल्लाह की बारगाह में वो कबूलियत का दर्जा उनको हासिल हो जाता है। तो मालूम हुआ एतकाद की दुरुस्तगी भी जरूरी है, आमाल की दुरुस्तगी भी जरूरी है। जब हमारा एतकाद भी दुरुस्त होगा और हमारा अमल भी सही होगा, तो फिर जब हम कहेंगे सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अकबर कहेंगे, या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात शरीफ पढ़ेंगे, या किसी की मदह करेंगे, किसी का मनकबत पढ़ेंगे, तो वो उस दरख्त की तरह होगा कशजरतिन तय्यबतिन, एक पाकीज़ा दरख्त, अस्लुहा साबित, जिसकी जड़ें साबित हैं, मजबूत हैं, मुस्तहकम हैं, व फरउहा फिस समा, उसकी जो शाखें हैं वो बुलंदी को छू रही हैं। तो मालूम हुआ मैंने खिराज तहसीन बज़्म मुहिब्बान सहाबा व आले बैत को इसलिए पेश किया क्योंकि हर साल महफिल का इनेकाद करना, हर साल महफिल का इनेकाद करना वो इसलिए होता है ताकि अहले सुन्नत व जमात के अकायद भी दुरुस्त रहें और आमाल भी दुरुस्त रहें। दूसरी बात, हजूर सैयदना दाता अली हजवेरी रदी अल्लाह ताला अन्हो, आपने एक बात अपनी किताब कश्फुल महजूब शरीफ के अंदर जिक्र फरमाई है। ज़ाहिर सी बात है, जिस बात को आप अपनी किताब के अंदर दर्ज फरमा रहे हैं वो ही आपका अकीदा है, और उसी बात की तरफ आप उम्मत की रहनुमाई फरमा रहे हैं, उसी बात का आप दर्स दे रहे हैं। मैं उसी बात को बयान करूंगा, उसके बाद अपना मजमून बयान करूंगा। आप फरमाते हैं ता हक जाहिर बूद मर हक रा मुताबे बूद, चू हक मफकूद शुद शमशीर बरकशीद। आप फरमाते हैं ता हक जाहिर बूद, जब तक इमाम अली मकाम इमाम हुसैन के सामने हक जाहिर था, हक वादे था, हक साबित था,
आप मर हक रा मुताबे बूद, आप हक के मुताबे रहे, उसके ताबेदारी में रहे, उसके मुती रहे। चूं हक मफकूद शुद, जब हक मफकूद हो गया, शमशीर बरकशीद आपने तलवार निकाल दी। क्या मतलब? कि सैयदना सिद्दीक अकबर से लेकर जनाबे अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हो आप तक इमाम अली मकाम के लिए हक बिल्कुल वाज़े और जाहिर था। आप समझते थे कि इनकी हुकूमत है या खिलाफत है, बरहक है, इसलिए आप उसी के ताबे रहे। और जब यजीद अलैहि माले वफीह माफी, यजीद जब तख्त नशीन हुआ तो आपको हक मफकूद होता हुआ नजर आया। आपको ये लगा कि अब हक, जो हक है वो मिटता हुआ नजर आ रहा है, तो आपने तलवार निकाल दी है। यही दाता साहब का मदहब है, यही अहले सुन्नत व जमात का मदहब है कि इमाम आली मकाम जब तक खामोश रहे उस खिलाफत और हुकूमत को हक समझते थे, और जब आपने तलवार खींची है तो आपके सामने वो हक नहीं थी, इसलिए आपने तलवार खींच ली है। उस वक्त आपने तलवार खींची और आप निकले, खुरूज किया। अब जो मौजू मुझे दिया गया वो ये है कि इमाम अली मकाम का मक्कतुल मुकर्रमा मुशर्रफा से करबला तक का सफर। यजीद बदबख्त अलैहि माले वफीह माफी जब तख्त नशीन हुआ, उसने तमाम तर जो गवर्नर थे उनको पैगाम भेजा, बयात का पैगाम था कि बयात लो, बयात दो। मदीनतुल मुनव्वरा के अंदर उस वक्त जो गवर्नर थे वो थे उतबा बिन वलीद। उसको भी पैगाम मिला कि बयात लो, और बिलखुसूस बयात हजरत अब्दुल्ला इब्ने जुबैर और इमाम अली मकाम इमाम हुसैन से लेने का हुक्म आया। अब्दुल्ला इब्ने जुबैर रदी अल्लाह ताला अन्हु मक्कतुल मुकर्रमा की तरफ हिजरत कर गए, चले गए। इमाम अली मकाम ने वक्त मांग लिया कि मुझे वक्त दिया जाए, मैं बाद में बताऊंगा तुम्हें। उस वक्त इमाम अली मकाम का मुवक्कफ ये था यजीद के मुताल्लिक कि ये खिलाफत का अहल नहीं है, इस ओहदे का अहल नहीं है। याद रखिएगा, उस वक्त 3 किस्म की आराह पाई जाती थी यजीद के मुताल्लिक। बाद लोग उसको अहल समझते थे, एक राय। बाद लोग उसको अहल नहीं समझते थे, लेकिन अहल न समझने का जो सबब था वो ये था कि 2 बयातें कभी इकट्ठा नहीं हो सकती। अभी तक लोग जनाबे अमीर मुआविया की बयात में हैं,
तो दूसरी बयात करना ये सुन्नत के खिलाफ अमल है, ऐसा नहीं हो सकता। और एक राय ये थी कि वो ये कहते थे कि ये मारूसी हुकूमत जारी हो जाएगी, मारूसी हुकूमत के बाप के बाद बेटा, बेटे के बाद उसका बेटा, बेटे के बाद फिर उसका बेटा, ये तो कैसरो किसरा का तरीका है। खिलाफत तो इस तरह नहीं होती। अब जनाबे अमीर मुआविया के बाद इसको बैठाना, इसको तख्त नशीन करना, ये खिलाफत के खिलाफ है, खुलफा के तरीके के भी खिलाफ है। इसलिए कि ये कैसरो किसरा का तरीका रहा है, ये तरीका खुलफा का नहीं रहा कि वो अपने बेटे को बिठाएं। तो इससे साबित होता है कि वो अहल नहीं है, इसलिए उसको तख्त नशीनी पर नहीं बिठाना चाहिए। इमाम, और ये भी बात जहन में रखिएगा, यजीद का फिस्क, उसका फुजूर, उसका फासिक होना, उसका फाजिर होना, उसका जालिम होना, उसका बदकार होना, उसका बदअमल होना अभी तो मुतहक्कक है, अभी तो साबित है, इसमें कोई इख्तिलाफ नहीं, शायद कि किसी के हो, लेकिन अक्सरियत मुसलमानों की इसी बात पर है कि अब वो फासिक भी है, फाजिर भी है, जालिम भी है, बदकार भी है, बदअमल भी है। लेकिन इमाम अली मकाम की शहादत से पहले उसका फिस्क, उसका फुजूर, उसका जालिम होना हर एक पर जाहिर नहीं था, हर एक पर नहीं खुला था। अक्सर लोग ऐसे थे जो उसके फिस्क फुजूर से बेखबर थे, बाद ऐसे थे जिसको उसकी तमाम तरह हरकत का पता था। इनकार बाद ने किया तो इनकार करने की वजह ये नहीं थी कि वो उसको फासिक समझते थे, फाजिर समझते थे, बल्कि वो इन दो सबब की वजह से कि दो बयातें इकट्ठी नहीं हो सकती। दूसरा ये कि मारूसी हुकूमत जारी हो जाएगी, खिलाफत का निजाम खत्म हो जाएगा। उनके ऊपर इसका फिस्क खुला नहीं था, जाहिर नहीं था, वाज़े नहीं था। खुद इमाम अली मकाम की राय अल बिदाया वल निहाया और अल मुसन्निफ ले इब्न अबी शैबा जिल्द नंबर 15, उसके अंदर इमाम की अपनी राय ये थी कि ये छोकरा है, छोकरा नौजवान है, ये अहल नहीं है। दूसरा ये कि कूफे वालों की तरफ से सैकड़ों खतूत आ गए, मुतअद्दद खतूत आ गए। इमाम अली मकाम, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपने उसकी बयात से इनकार कर दिया। इनकार करने की वजह इमाम अली मकाम ये समझते थे ये अहल नहीं है, जब अहल नहीं है तो बिगाड़ पैदा होगा शरीयत के अंदर, लोग सही रास्ते से हट जाएंगे, लोगों के अंदर अहकामात मिट जाएंगे, अहकामात खत्म हो जाएंगे, मसख हो जाएंगे। क्योंकि जब ना अहल बंदा हुकूमत करता है, अन्नासु अला दीन मलूकहिम,
लोग अपने बादशाहों के दीन पर होते हैं। जब ये बदकार तो जमाना भी बदकार, ये छोड़ेगा तो लोग भी छोड़ेंगे, ये अमल नहीं करेगा तो लोग भी नहीं करेंगे, ये बदकारी करेगा तो लोग भी बदकारी की तरफ माइल होंगे। लोगों के अंदर आकामात खत्म हो जाएंगे, आमाल खत्म हो जाएंगे, शरीयत का चेहरा मसख हो जाएगा। ये अहल नहीं है, इसलिए इमाम अली मकाम ने बयात से इनकार कर दिया। मैं इनकार बयात नहीं कर सकते। खुरूज आपने फरमाया मक्कातुल मुकर्रमा मुशर्रफा की तरफ आपने खुरूज फरमाया। सैकड़ों खतूत आए और उन खतूत के अंदर अल बिदाया वन निहाया जिल्द नंबर 8, अल मुसन्निफ ले इब्ने अबी शैबा जिल्द नंबर 15 के अंदर इमाम अली मकाम ने रदी अल्लाह ताला अन्हु को जब लातादाद खतूत मिले, जिसके अंदर ये कहा गया था, अर्ज की गई थी, आप कूफा की तरफ तशरीफ ले आए, हम आपको ही अमीर समझते हैं, यहां के हुक्मरानों की ताबेदारी इताअत हमने छोड़ दी है। बल्कि यहां तक आपको लिखा गया कि लोगों ने नुमान बिन बशीर के पीछे जुम्मा तक पढ़ना छोड़ दिया है। ये सारी बातें इमाम अली मकाम को खतूत के अंदर लिखी गईं। हमने इताअत छोड़ दी है, हाकिम की इताअत छोड़ दी है। हम हत्ता के नुमान बिन बशीर जो गवर्नर है कूफे का, उसके पीछे जुम्मा तक पढ़ना छोड़ दिया। इमाम अली मकाम को यह लगा कि अभी से ये खराबियां पैदा हो रही हैं, अभी ये तख्त नशीन हुआ है कि लोगों के अमल के अंदर खराबी पैदा हो रही है, लोग आमाल को छोड़ रहे हैं। इसकी अगर हुकूमत मजबूत हो गई लोगों के अंदर, तो दीन बाकी नहीं रहेगा, अमल बाकी नहीं रहेगा। इमाम अली मकाम जैसा बंदा, इतना जिम्मेदार बंदा, जब इतने सैकड़ों खतूत आए तो आपके पास सिवाय लब्बैक कहने के कोई और चारा नहीं था। आपके पास कोई चारा नहीं था, क्योंकि उसके अंदर, उन खतूत के अंदर आपको यह बताया गया कि हम उसको अहल नहीं समझते, आपको अमीर समझते हैं। लेकिन इतने खतूत आने के बावजूद अपनी कमाल दानिश्वरी, कमाल दूर अंदेशी, कमाल इल्म, कमाल बसारत के बावजूद आपने सहाबा इकराम से मशवरा किया। उस वक्त मोतबर जो लोग थे उनसे मशवरा किया। मशवरा करने वाले कौन से लोग थे? हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर, हजरत अब्दुल्ला इब्ने जुबैर, इमाम अली मकाम के भाई मोहम्मद बिन हनफिया और हजरत जाबिर, हजरत सईद और अलीउल मुर्तजा के सगे भाई, रसूल पाक के चचा जाद भाई, इमाम अली मकाम इमाम हुसैन के चचा अब्दुल्ला इब्ने अब्बास, इनसे आपने मशवरा किया कि कूफे वालों की तरफ से खतूत आ रहे हैं, इस तरह की बातें वो कह रहे हैं, क्या मशवरा है? इराक जाने का इरादा रखता हूं। तो इन तमाम लोगों ने मना कर दिया इमाम को। अब्दुल्ला बिन जुबैर ने भी कहा, अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ने भी कहा, अब्दुल्ला इब्ने उमर ने भी कहा, हजरत जाबिर ने भी कहा, हजरत सईद ने भी कहा और मोहम्मद बिन हनफिया ने भी कहा कि आप खुरूज न फरमाएं, मना फरमा दिया।
अल मुसन्निफ इब्न अबी शैबा, ये नाम दर्ज हैं। और वहां एक बात ये भी दर्ज है जो अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ने खुद बयान की, वो ये है कि इमाम हुसैन बिन अली मेरे भतीजे मेरे पास आए, मुझसे मशवरा किया कि मैं इराक जाने का इरादा रखता हूं, आपका क्या मशवरा है। अब्दुल्ला इब्ने अब्बास फरमाते, ये अल्फाज मौजूद हैं, मैंने कहा कि मेरा बस चले तो मैं आपके सर के बालों को पकड़ूं और आपको रोक दूं। क्या मतलब कि कभी भी आपको मैं कूफा न जाने दूं। कहां खुरूज कर रहे हैं, कैसी कौम की तरफ खुरूज कर रहे हैं। आपको नहीं पता कि इन्होंने आपके वालिद को शहीद किया, इन्होंने आपके भाई को खंजर मारा, ऐसी कौम की तरफ खुरूज कर रहे हैं। मैं कभी भी आपको यह मशवरा नहीं दूंगा कि आप खुरूज करें, लेकिन कुर्बान जाइए इमाम आली मकाम के मर्तबे और शान पर, अजीमत पर। अल्लाह ने आपको बसारत दी थी, अल्लाह ने आपको वो कमाल बसारत दी थी कि उस वक्त कायनात में आपके पाए का बंदा मौजूद नहीं था, आपके इल्म के बराबर का कोई बंदा नहीं था। तो आप बसारत से जानते थे, कमाल बसारत से, कि ये जो कुछ मना कर रहे हैं, तवज्जो, ये फकत एहतमाल की बिना पर मना कर रहे हैं। एहतमाल है, यकीनी बात नहीं, लेकिन मेरी बसारत ये कहती है कि जब लोग उसको अभी से पसंद नहीं कर रहे और फिर वो इस उम्र का भी नहीं, तो शरीयत में बिगाड़ पैदा होगा। मैंने खरूज करना है, मैंने निकलना है। अब यहां पर दो बातें, एक शरई मसला समझिएगा, एक शरई मसला समझिएगा। जो जालिम हुक्मरान हो, हाकिम हो, उसके खिलाफ कार्रवाई करना शरअन फर्ज नहीं है, यह शरई मसला है। जालिम हुक्मरान के खिलाफ कार्रवाई करना शरअन फर्ज नहीं है। हक बात बयान करने के बाद उससे जान छुड़ाने की इजाजत शरीयत ने अता फरमाई है, और इस इजाजत को रुखसत कहा जाता है शरीयत के अंदर। रुखसत। लेकिन अगर कोई अपने कमाल मर्तबे, कमाल अपने जज्बात, कमाल शान की वजह से उसके लिए कार्रवाई करता है, उसका मुकाबला करता है, तो शरीयत ने उसकी भी इजाजत दी है, उसको अजीमत कहते हैं, फर्ज नहीं। कार्रवाई करना शरअन जालिम के खिलाफ फर्ज नहीं है, लेकिन अगर बिलफर्ज महाल एक बंदे को अल्लाह ने जुरात, बहादुरी, कमाल अता फरमाई है, तो वो अगर उसके खिलाफ कार्रवाई का इरादा रखता है तो उसको भी शरीयत ने इजाजत दी है। अब जो लोग, जिन लोगों ने इमाम के साथ जो लोग नहीं निकले, उन्होंने भी शरीयत के एक पल्लू को पकड़ा है, शरीयत के भी एक दामन को पकड़ा है, और वो रुखसत वाला दामन है। जिन्होंने खुरूज किया है, उन्होंने भी शरीयत के एक पल्लू को, दामन को पकड़ा है, वो अजीमत का पहलू है। ना आप मुलामत कर सकते हैं रुखसत वालों पर, ना आप मलामत कर सकते हैं अजीमत वालों पर। कैसे आप मलामत कर सकते हैं किसी एक पर?
क्योंकि इस वक्त दो किस्म के लोग पाए जाते हैं। पहले लोग ये कहते हैं कि वो जो लोग मौजूद थे वो इमाम के साथ क्यों नहीं निकले। दूसरा गिरोह ये कहता है कि इमाम इतना मना करने के बाद क्यों निकले। तो एक मलामत करते हैं न निकलने वालों पर, एक मलामत करते हैं निकलने वालों पर। लेकिन हम कहते हैं ये बेजा है मलामत करना। मैं आपको एक मिसाल देता हूं, एक मिसाल से समझिए। रोजा रोजा सफर के अंदर रोजा की अल्लाह ताला ने रुखसत दी है। सफर है ना, रमजानुल मुबारक का रोजा है और एक बंदा सफर पे जा रहा है तो उसको शरीयत कहती है तू ना रख, तुझे इजाजत है, तुझे रुखसत है। एक वो बंदा है जो सफर पे जा रहा है फिर भी रोजा रख लेता है, उसको भी मना नहीं किया गया। वान तसूमु खैरुल लकुम, रोजा रख लो तुम्हारे लिए बेहतर है। रोजा छोड़ने वाले को इजाजत, रोजा रखने वाले को इजाजत, तो छोड़ने वाले को भी कोई बंदा मलामत नहीं कर सकता। तूने भी क्यों रोजा छोड़ दिया, फर्ज रोजा है, रमजान का फर्ज रोजा तूने छोड़ दिया। कैसे कह सकते हो जब खुद शारे ने, अल्लाह ने उसको इजाजत दी है, तो कोई बंदा कैसे उससे पूछ सकता है कि तूने क्यों छोड़ा है। और जो रख रहा है रोजा उससे भी आप नहीं पूछ सकते हो कि भाई आपने क्यों रख दिया, क्यों आपने रखा, शरीयत ने तो इजाजत दी है। एक ने रुखसत पर अमल किया, एक ने अजीमत पर अमल किया, दोनों को शरीयत ने इजाजत दी। न इस पर मलामत की जा सकती है न उस पर मलामत की जा सकती है। ये इसी तरह है जो खरूज कर चुके हैं, जिन्होंने खरूज किया है उन्होंने अजीमत के पहलू को पकड़ा है, उन पर भी मलामत नहीं हो सकती। और जो नहीं निकले उन्होंने रुखसत के हुक्म पर अमल किया है, उन पर भी मलामत नहीं हो सकती है। ये शरा का मसला है। अपने जहन से कोई बनाए, जहन से कोई बनाए मसले को अलग बात है। शरीयत जिस बात का हुक्म देती है वो अजीमत भी है, रुखसत भी है, अजीमत भी है, रुखसत भी है। लेकिन इमाम अली मकाम ने इतने सारे मना करने के बावजूद भी इरादा फरमाया रुखसत होने का, जाने का, खुरूज का, कूफा की तरफ खुरूज का। लेकिन यह भी नहीं है कि इमाम अली मकाम ने इन तमाम की बातों को वैसे छोड़ दिया, नहीं माना किसी की भी बात को। ना, एहतियातन आपने मुस्लिम बिन अकील को आपने एहतियातन कूफे भेजा। आप मुस्लिम बिन अकील का वाकया सानिया सुन चुके होंगे, लेकिन मुस्लिम बिन अकील को क्यों भेजा? ताकि देख के आओ कि ये जो कह रहे हैं इनके जो इश्काल हैं वो दुरुस्त हैं या कूफे वाले हमारे साथ हैं। ये हालात को देखने के लिए मुस्लिम बिन अकील गए। मैं सारा वाक्य नहीं बयान करूंगा, फकत यही बात बयान करूं। मुस्लिम बिन अकील पहुंचे, जैसे ही पहुंचे तो 12,000 बंदे ने आपकी हाथ पर बयात की। 12,000 बंदे ने, जिससे उनको ये पता चल गया कि ये कूफी ला यूफी, ये हमारे साथ हैं। तो उन्होंने इमाम अली मकाम की तरफ खत भेजा जिसके अंदर ये था कि हजूर आप तशरीफ ले आए, कूफे वाले वाकई आपके साथ हैं और वो यजीद बदबख्त की हुकूमत को तस्लीम नहीं करते।
अब एक तरफ खत मुस्लिम बिन अकील का चला गया, दूसरी तरफ से यजीद को पता चला, क्यों कि जो उस वक्त हुकूमत के हक में थे, उन्होंने शरारत की। नुमान बिन बशीर जो उस वक्त कूफे के वाली थे, उनके सामने शिकायत की मुस्लिम बिन अकील की कि ये बयात ले रहे हैं, लेकिन क्योंकि नुमान बिन बशीर सहाबी रसूल हैं, उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की, नरमी से पेश आए। तो यजीद ने क्या किया, नुमान बिन बशीर को मुअत्तल कर दिया और उबैदुल्ला इब्ने जियाद को उनकी जगह पर उन्होंने गवर्नर मुकर्रर कर दिया। एक तरफ खत भेज दिया गया इमाम की तरफ, दूसरी तरफ ये काम हो गया। अब एक तरफ इमाम अली मकाम को वो खत मिल गया, उन्होंने अपना सफर शुरू कर दिया। दूसरी तरफ ये हालात बन गए कि अब उबैदुल्ला इब्ने जियाद बन गया गवर्नर, वो बड़ा जालिम है, जाबिर है, यजीदी है। उसने उस वक्त के कूफी जिन्होंने बयात की थी उन पर सख्ती की, यहां तक कि तमाम तर कूफियों ने मुस्लिम बिन अकील का साथ देना छोड़ दिया। कोई एक बंदा भी इमाम अली मकाम इमाम मुस्लिम बिन अकील के साथ न रहा, एक बंदा भी। यहां तक कि आपको हानी बिन उर्वा के घर पनाह लेनी पड़ी। बीच का बहुत सारा वाकया है, कितनी बेदर्दी के साथ उबैदुल्ला इब्ने जियाद ने मुस्लिम बिन अकील को शहीद किया और हानी बिन उर्वा रदी अल्लाह ताला अन्हा को शहीद किया, तारीख गवाह है। उधर खत पहुंच चुका था, इमाम अली मकाम निकल रहे थे, रास्ते में आ रहे थे। बहुत सारे लोगों के साथ इमाम अली मकाम की मुलाकात हुई। उनमें मशहूर जिसका नाम आता है वो है शायर फरजदक, उसकी भी मुलाकात हुई। तो इमाम अली मकाम से जब उसकी मुलाकात हुई, उसने इमाम अली मकाम से पूछा कि आप कहां का इरादा रखते हैं, अपने कुंबे समेत आप जा रहे हैं। आपने फरमाया मैं कूफा जाने का इरादा रखता हूं। कूफियों ने बहुत सारे सैकड़ों खत लिखे हैं, वो यजीद को हाकिम नहीं मानते, वो हुक्मरान की इताअत छोड़ बैठे हैं, लिहाजा मुझे खुरूज करना है ताकि कहीं बिगाड़ ना पैदा हो जाए लोगों के अमाल अफाल के अंदर, शरीयत के अंदर। उस वक्त फरजदक ने जो आपको बात कही वो भी आपने सुन रखी है। उसने कहा इमाम हजूर, आप मेरी एक बात 10 बस्ता सुन लें, और वो ये है कि मैं ये समझता हूं कि कूफे वालों के दिल आपके साथ हैं, लेकिन तलवारें वो यजीद के साथ हैं। किनाए के अल्फाज बोले, मतलब यह था कि वो कभी भी आपका साथ नहीं देंगे, आपका साथ छोड़ जाएंगे। बड़े बेवफा हैं, जफा करने वाले हैं, कूफी लायूफी हैं। मैं आपसे 10 बस्ता गुजारिश करता हूं, आप ना जाएं। दिल अगरचे उनके आपके साथ दिल हो सकते हैं, लेकिन तलवारें आपके साथ नहीं है, वो आपके साथ नहीं खड़े होंगे अगर कोई इस तरह का मामला बनता है। लेकिन ये बात भी मालूम हुई, उधर से मुस्लिम बिन अकील की शहादत भी इमाम को उसकी खबर भी मिल गई। लेकिन मुस्लिम बिन अकील की शहादत भी जब आपको पता चली, एक वक्त के लिए फरजदक की बात भी सुनी और मुस्लिम बिन अकील की बात भी सुनी, तो एक वक्त के लिए आपका इरादा शरीफ बना अल बिदाया व निहाया अल इसाबा के अंदर
अल असाबा के अंदर ये बात मौजूद है, अल बिदाया के अंदर मौजूद है, मुसन्निफ इब्न अबी शैबा के अंदर मौजूद है कि इमाम ने इरादा फरमाया वापस जाने का। मुस्लिम बिन अकील के भाइयों ने अर्ज की, हजूर अब तो हम क्या किसास लेंगे। एक तवील बात हुई। इमाम अली मकान बिल आखिर इस नतीजे पर पहुंचे कि हमने आगे जाना है, हमने अजीमत का दामन थामा हुआ है। अजीमत का माना होता है पुख्ता इरादा कर लेना, किसी काम पर जम जाना। आपने फरमाया हमने जाना है। अकल और बसारत ये कहती है कि इमाम आली मकाम को ख्वाब के अंदर ये इल्का कर दिया गया था कि आपने आगे जाना है, आपने खुरूज करना है। आपकी इसी कुर्बानी से दीन के अंदर जो बिगाड़ पैदा हो रहा है वो महफूज होगा। आपको जान देनी पड़ेगी, आपको अपना कुंबा ज़बा कराना पड़ेगा, आपको ये मेहनत और मुशक्कत और मसाइब तकलीफात झीलनी पड़ेंगी, आपको ये बर्दाश्त करना पड़ेगा। आपकी इस कुर्बानी से इस्लाम ने परवान चढ़ना है, आपकी इस कुर्बानी से लोगों के अंदर उसी तरह दीन बाकी रहना है, आपकी कुर्बानी से ही यजीदियत का खात्मा होना है, आपकी कुर्बानी से ही इस्लाम के कानून ने नाफिज होना है। हजूर आपको जाना होगा, आपको निकलना पड़ेगा। इसलिए ना तो कूफियों की बेवफाई वो याद आई जो मौला अली के साथ की गई, न वो याद आई जो आपके भाई के साथ की गई, न उसको खातिर खा रखा कि मुस्लिम बिन अकील को कितनी बेदर्दी के साथ शहीद कर दिया गया और ये कूफी आपके साथ खड़े न हुए, न आपको अपनी मुशक्कत, आगे वाली मसाइब, आगे वाले तकलीफात नजर आ रही थी। आपने मुसम्मम इरादा कर लिया। आपने इरादा क्यों फरमाया? कुरान मजीद फुरकान हमीद की आयात आपके सामने थी और मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस आपके सामने थी। दुरूशी पढ़िएगा जरा। निशान किस तरह लगाएंगे? लगाए हुए हैं। कुरान क्या कहता है? वला तरकनू इलल्लज़ीना ज़लमू फतमस्सकुमुन्नार वमा लकुम मिन दूनिल्लाहि मिन औलिया सुम्मा ला तुनसरून। क्यों नहीं? ऐसे लोग होने चाहिए जो आग से बजाने वाले हों। अगर तुमने ऐसा किया, वला तरकनू, इस बात को छोड़ दिया, वमा लकुम मिन दूनिल्लाह, उस वक्त अल्लाह के सिवा तुम्हारा कोई वली मददगार नहीं होगा। सुम्मा ला तुनसरून, फिर तुम मदद नहीं किए जाओगे। वस्बिर, और सबर कीजिए, फ़इन्नल्लाह ला युदीउ अजरल मुहसिनीन, बेशक अल्लाह ताला नेकोकार के अजर को जाया नहीं फरमाता। वस्बिर, सबर कीजिए, फ़इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह ताला ला युदीउ, जाया नहीं फरमाता, अजरल मुहसिनीन, नेकी करने वाले को अजर जाया नहीं फरमाता। इमाम ये समझते थे कि मेरा अजर मेरे रब के पास मौजूद है, वो ऐसा अजर है जो दुनिया की कोई भी शय उसका मुकाबला नहीं कर सकती। फलौला कान मिनल कुरून मिन कबलिकुम उलू बिकियती यनहौना अनिल फसाद फिल अर्द
फलौला कान मिनल कुरून, बस्ती में से कुछ लोग ऐसे क्यों नहीं हुए, यनहौना अनिल फसाद, जो फसाद से रोकने वाले हों जमीन में, इल्ला कलीलम मिम्मन अंजैना मिनहुम, मगर थोड़े जिनको हमने निजात दी, वत्तबा अल्लज़ीना ज़लमू, और वो लोग जिन्होंने तबाह की जालिमों की, मा उतरिफू फीहि व कानू मुजरिमीन, वो भी मुजरिमीन थे। वमा कान रब्बुका लियुहलिकल कुरा बिजुल्मिन, तेरे रब की ये शान नहीं है कि जुल्मन किसी को बस्ती को हलाक करे, व अहलुहा मुस्लिहून, इस हाल में कि उसके रहने वाले इस्लाह करने वाले हों। इमाम आली मकाम के सामने आयात करीमा मौजूद थी, ये आयात करीमा मौजूद थी। इमाम ये समझते थे कि किसी ना किसी मुझे खरूज करना जरूरी है ताकि फसाद को खत्म किया जाए और जालिम के जुल्म को खत्म किया जाए, ताकि लोगों के दरमियान जुल्म ना पैदा हो जाए। एक और आयत, अल्लज़ीना इम्मक्कन्नाहुम फिल अर्द, बेशक वो लोग जिनको हमने मस्कन दिया, ठहराव दिया जमीन के अंदर, वो ऐसे लोग हैं अकामुस्सलात, जो नमाज कायम रखते हैं, वाताउज़ ज़कात, और ज़कात अदा करते हैं, व अमरू बिल मारूफ, भलाई का हुक्म देते हैं, वनहौ अनिल मुनकर, और बुराई से रोकते हैं, वलिल्लाहि आकिबतुल उमूर, और तमाम काम का खुरूज, तमाम काम जो है उनका अंजाम अल्लाह की तरफ है। इमाम अली मकाम के सामने ये भी आयात थी, कोई हो जो नमाज खुद कायम करने वाला हो, आगे नमाज का हुक्म देने वाला हो, अमर बिल मारूफ का काम करने वाला हो, नही अनिल मुनकर, यानी मुनकर से, बुराई से रोकने वाला मौजूद होना चाहिए। क्योंकि जो यजीद है और यजीदियत है वो तो खुद नमाज को छोड़ चुकी है। जब उन्होंने खुद छोड़ रखा है तो वो किसी और को दर्स किस तरह देंगे नमाज पढ़ने का। सूरतुर राद किधर गई? सूरतुर राद किस बारे में आती है? सूरतुर राद ये है। सूरतुर राद, अल्लज़ीना, वो लोग, यूफूना बिअहदिल्लाह, जो अल्लाह के अहद को पूरा करते हैं, अल्लाह के अहद को पूरा करते हैं, वला यनकुदूनल मीसाक, और वादे को तोड़ते नहीं है, वल्लज़ीना, वो लोग, यासिलूना, जो जोड़ते हैं, माँ, उस चीज को, अमर अल्लाह बिही, जिसका अल्लाह ने जोड़ने का हुक्म दिया है, अय्यूसला व यख्शौना रब्बहुम, अपने रब का खौफ रखते हैं, व यखाफूना सूअल हिसाब, और बुरे खात्मे का भी खौफ रखते हैं, वल्लज़ीना, वो लोग हैं, सबरू, जो सबर करते हैं, इब्तिगा वजह रब्बिहिम, अपने रब की रजा चाहते हैं, व अकामुस्सलात, नमाज कायम रखते हैं, व अनफकू, खर्च करते हैं, मिम्मा, उसमें से, रज़क़नाहुम, जो हमने उनको रिज़्क़ दिया, सिर्रन व अलानियतन, अलानिया तौर पर और पोशीदगी में, वयद्रऊना बिल हसनति सय्या, ये बात बयान करना चाहता था, वयद्रऊना बिल हसनति सय्या, वो बुराई का बदला नेकी के साथ देते हैं, वो बुराई का बदला भलाई के साथ देते हैं। इमाम अली मकाम के साथ कूफियों ने बेवफाई की, मौला अली के साथ भी बेवफाई की, हसन मुज्तबा के साथ बेवफाई की, मुस्लिम बिन अकील के साथ भी बेवफाई की, खानदान रसूल के साथ बेवफाई की है, लेकिन इमाम ने जवाब दिया भलाई के साथ। इमाम ने जवाब दिया भलाई के साथ। कैसे जवाब दिया? भाई, तुम बेवफा हो सकते हो, तुम जफाकार हो सकते हो, लेकिन हमने तुम्हें नहीं देखना, हमने अल्लाह की रजा को देखना है, अपने नाने की वफा को देखना है, तुम्हारी जफा को नहीं देखना। हमें पता है तुम कैसे हो, हम पहले भी बसारत से तुम्हें जानते हैं तुम कैसे हो,
लेकिन हमने तुम्हें नहीं देखना, हमने अपने नाने के वफा को देखना है, अपने नाने के दीन को देखना है, शरीयत को देखना है, अपने रब की रजा को देखना है। तुम बेवफाई करो, हम वफा करके तुम्हारे पास आकर अपनी जान कुर्बान करके तुम्हारे अंदर दीन को कायम कर देंगे। तुम बेवफाई करो, तुम जफा करो, तुम जुल्म करो, लेकिन हमारे भी किरदार को देख लो, हमारे भी किरदार को देख लो। सारी बातें मेरे सामने हैं, सारी बेवफाइयां सामने हैं, सारी जफाएं सामने हैं। मैं निकलूंगा, मैं फिर भी आऊंगा ताकि तुम्हें दीन पर मैं कायम रख सकूं, सिराते मुस्तकीम पर गमजन कर सकूं। तो इस वक्त ये आयात भी इमाम के सामने मौजूद थी, ये सारी आयात ये भी इमाम के सामने मौजूद थी। और आयत करीमा सूरह आल इमरान दुरूद शरीफ पढ़ लेंगे। सूरह आल इमरान निशान नहीं लगाया, ये देखो जो अल्लाह वाले हैं भाई, यजीदी और यजीदियत के सामने दुनिया थी, दुनिया की हुक्मरानी थी, दुनिया की शान शौकत थी। ज़हरी इमाम के सामने क्या था? कुरान मजीद का ये फरमान था। कुरान कहता है ज़ुय्यिना लिन्नासि हुब्बु शहवाति मिनन निसाइ वल बनीन वल क़नातिरिल मुक़ातरति मिनज़ ज़हबि वल फ़िद्दा वल ख़ैलिल मुसव्वमति वल अनआमि वल हर्स ज़ालिका मताउल हयातिद दुनिया वल्लाहु इंदहू हुस्नुल मआब। कुरान कहता है मुज़य्यन कर दिया गया लोगों के लिए हुब्बु शहवात, उनकी शहवत की चीजों को मुज़य्यन करके दिखा दिया गया। जैसे कि औरतें हैं, उनकी औलाद है, वल कनातिरिल मुकंतरत मिनज़ ज़हबि वल फ़िद्दा, सोने और चांदी का ढेर है, वल खैलिल मुसव्वमत, बांधे हुए घोड़े हैं, वल अनाम, चुपाए हैं, वल हर्स, और खेतियां हैं। ये इन चीजों को लोगों के सामने मुज़य्यन करके दिखा दिया गया। लोग इन्हीं के पीछे पड़े हैं क्योंकि मुज़य्यन करके रोशन करके दिखा दिया गया। अल्लाह फरमाता है ज़ालिका मताउल हयातिद दुनिया, ये तो दुनिया का सामान है। या अल्लाह करीम, औरतें भी दुनिया का सामान, बेटे भी दुनिया का सामान, सोने चांदी का ढेर भी दुनिया का सामान है, और बांधे हुए घोड़े भी दुनिया का सामान है, अनआम चुपाए भी दुनिया का सामान है, खेतियां भी दुनिया का सामान है। या अल्लाह करीम, इसके अलावा आखिरत का कौन सा सामान है? अल्लाह फरमाता है कुल, ए नबी इनको खबर दो, कुल अउनब्बिउकुम, ए नबी इनसे कह दो मैं तुम्हें खबर दूं, बिखैरिन, बिखैरिन, इससे भी बेहतर चीज का तुम्हें खबर दूं। खैर अहले इल्म जानते हैं इसमें तब्दील का सिगा है, और इसमें तब्दील किसी के मुकाबले में आता है, इसमें तब्दील किसी के मुकाबले में आता है। अल्लाह ने खैर का लफ्ज लगा के बता दिया, ए नबी इनको कह दो मैं तुम्हें खबर दूं, इन औरतों से भी बेहतर, इन बेटों से भी बेहतर, सोने और चांदी के ढेर से भी बेहतर, बांधे हुए घोड़ों से भी बेहतर, चुपाओं से भी बेहतर, और खेतियों से भी बेहतर क्या चीज है? अल्लाह फरमाता है कुल
खबर दो महबूबे करीम, अउनब्बिउकुम, मैं तुम्हें, इनको कहो मैं तुम्हें खबर दूं, मिन ज़ालिकुम, उन चीज की जो इनसे बेहतर है। या अल्लाह करीम वो कौन सी चीज है? अल्लाह फरमाता है लिल्लज़ीना, उन लोगों के लिए, इत्तक़ौ, जिन्होंने तकवा इख्तियार किया, इंदा रब्बिहिम, उनके रब के पास, जन्नातुन, ऐसी जन्नत है, तजरी मिन तहतिहल अनहार, जिसके नीचे नहरें बह रही हैं, खालिदीना फीहा, ये हमेशा हमेशा इसी में रहेंगे, अज़वाजुन मुतहरतुन, इनके लिए पाक बीवियां हैं, व रिदवानुम मिनल्लाह, और अल्लाह की रजा है। इनके लिए जन्नत है जो दुनिया के हर साजो सामान से बेहतर है। इनके लिए जन्नत है जो दुनिया की हर शय से बेहतर है, क्योंकि उसी जन्नत के अंदर महबूबे दो आलम का दीदार होगा। उसी जन्नत के अंदर हसनैन करीमैन का साथ होगा। उसी जन्नत के अंदर अल्लाह जल्ला वाला का भी दीदार होगा, क्योंकि मोमिन के लिए सबसे बेहतर चीज अल्लाह का दीदार है। मोमिन के लिए सबसे बेहतर चीज अल्लाह का दीदार है। मोमिन के लिए सबसे बेहतर चीज अल्लाह का दीदार है। अपने मालिक को का देखना, अपने मालिक को देखूं जिसने मुझे बनाया, अपने खालिक को देखूं जिसने मुझे पैदा किया, अपने राज़िक को देखूं जिसने मुझे सारी जिंदगी माँ के पेट से लेकर अल्लाह तक पाला है। मैं अपने उस मालिक को देखूं। मोमिन बंदे के लिए, मोमिन बंदे के लिए, मोमिन बंदे के लिए सबसे आला शय अल्लाह का दीदार है। अल्लाह के दीदार के बाद महबूबे पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार है। उसी जन्नत के अंदर आपने नेक लोगों से मिलना है। यही वो जन्नत है जिसका सवाल मोहम्मद अरबी ने किया और फिर उम्मत को भी दर्स दिया। ऐ मेरी उम्मत, जब भी मांगना अपने रब से जन्नतुल फिरदौस का सवाल करना। अब वो जन्नतुल फिरदौस किसके लिए है? कुरान खुद बयान करता है, कुरान खुद बयान करता है वो जन्नतुल फिरदौस किसके लिए है। लिल्लज़ीन तक़ौ, वो लोग जिन्होंने तकवा इख्तियार किया उनके लिए, इंद रब्बिहिम जन्नात, उनके लिए वो जन्नत है जिसमें अल्लाह का दीदार होना है, मोहम्मद अरबी का साथ मिलना है। तो इमाम अली मकाम, इमाम अली मकाम फकत कुरान मजीद को पढ़ते नहीं थे, बल्कि कुरान के आमिल भी थे, आलिम भी थे। आलिम कुरान भी, कारिए कुरान भी थे, कारिए कुरान भी थे, आलिम कुरान भी थे, हामिल कुरान भी थे। यहां पर आपको सैकड़ों करोड़ों कारी मिलेंगे। फकत पढ़ने वाले आप भी कारी हैं, पढ़ सकते हैं, लेकिन आलिम कुरान होना, कुरान के मानी को समझना, कुरान के मफहीम को समझना, क्यों ना हो इमाम अली मकाम कैसे ना समझे? बेटे मौला अली के हैं। मौला अली वो हैं जो कहते हैं अगर अल्लाह ने मुझे इतना इल्म दिया है, मैं चाहूं तो फकत बिस्मिल्लाह पर इतने ऊंट, इतने वर्क भर दूं कि जिसको ऊंट उठा कर फिरे। इतना इल्म अल्लाह ने दिया। बाद ने यह भी कहा मौला अली के, अगर आदम के इल्म को देखना है तो मौला अली के इल्म को देखो। तो इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु मौला अली के बेटे हैं। फकत हाफिज़े कुरान, कारिए कुरान बथेरे इधर भी ज्यादा है, लेकिन असल बात यह है कि जो हामिले कुरान हो, कुरान को उठाने वाला, उसके अहकाम पर अमल करने वाला जो हो, वो ही असल वारिस है कुरान का, जो हामिले कुरान है। कुरान के अहकाम को उस पर अमल करने वाले, उस पर चलने वाला है।
तुम हजरत इमाम अली मकाम के सामने ये कुरान मजीद की आयत थी। ये अल्लाह फरमाता है ये ऐसे लोग हैं यकूलूना रब्बना, ये अर्ज करते हैं हमारा रब, इन्नना आमन्ना, हम तेरे ऊपर ईमान ले आए, फगफिर लना, हमारे गुनाहों को माफ कर दे, वकिना अज़ाबन नार, और हमें अजाब से बचा ले। अल्लाह फरमाते अस्साबिरीना, ये सबर करने वाले हैं, वस्सादिकीना, सच बोलने वाले हैं, वलकानितीना, अदब करने वाले हैं, वलमुनफिकीना, खर्च करने वाले हैं, वलमुस्तगफिरीना बिल असहारे, और रात के आखिरी पैर में अल्लाह से इस्तगफार करने वाले। इमाम अली मकाम इस दर्जे के बंदे हैं। इमाम के सामने ये सारी आयत मौजूद थी। एक आखिरी आयत जो मेरे ज़हन में आ रही है वो ये भी है, इमाम अली मकाम ये समझते थे, कुरान कहता है इन्नल्लज़ीना कालू, बेशक वो लोग जिन्होंने कहा हम रब्बुनल्लाह, हमारा रब अल्लाह है, सुम्मस्तकामू, फिर उस पर जम गए, ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, उन पर मलाइका नाज़िल होते हैं और उनसे कहते हैं ला तखाफू वला तहज़नू, ना खौफ करो ना गमगीन हो, व अबशिरू बिल जन्नति अल्लती कुंतुम तुआदून, और तुम्हें खुशखबरी दी जाती है उस जन्नत की जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए तैयार कर रखी है। इमाम समझते थे, इमाम समझते थे इमाम अली मकाम, उनके सामने ये कुरान मजीद का सारा मजमून मौजूद था। आपने तय कर लिया, इतनी बार रोकने के बावजूद भी तय कर लिया, खुरूज करना है कूफे की तरफ, कूफे की तरफ खुरूज करना है। अलगर्ज इमाम अली मकाम ने अपना सफर शरीफ जारी रखा, यहां तक कि आप कूफे के करीब जब पहुंचे तो हजरत हुर्र रदियल्लाहु ताला अन्हु 1000 या बाद रिवायत में आता है 3000 का लश्कर लेकर इमाम के सामने आ गए। जिस वक्त हजरत हुर्र इमाम अली मकाम के सामने आए, अव्वलन तो सबसे पहले हजरत हुर्र ने अर्ज की कि हजूर हम प्यासे हैं, बहुत तवील सफर करके आए हैं, हमारे लश्कर के पास पानी खत्म हो गया, हम भी प्यासे हैं, हमारे जानवर भी प्यासे हैं। तो रहमत कौनैन के बेटे सैयदना हुसैन ने अपने लश्करियों को हुक्म दिया कि मशकीज़ों के मुंह खोल दो, इनको पानी पिला दो। तो इमाम अली मकाम के हुक्म पर मशकीज़ों के मुंह खोल दिए गए। जैसे ही मशकीज़ों का मुंह यानी उनको पानी पिला दिया गया, उनके हत्ता कि उनके जानवरों को भी पानी पिला दिया गया। अब हजरत हुर्र जो हैं वो इमाम अली मकाम के सामने नहीं आ रहे, क्योंकि हजरत हुर्र उस वक्त भी इमाम अली मकाम से वालिहाना मोहब्बत और अकीदत रखते थे। आपका ये मजहब था, अकीदा था, नजरिया था कि इमाम, क्योंकि आपको हुक्म दिया गया था कि आपने हुसैन के लश्कर को रोकना है, और यह भी हुक्म हुआ कि आपने इनको गिरफ्तार करना है। लेकिन हजरत हुर्र इमाम अली मकाम के सामने आ नहीं रहे। नमाज का वक्त हो गया तो आपने गनीमत समझा, अपने लश्कर वालों से कहा कि यही एक गनीमत है कि मैं फर्जंद रसूल की इक्तदा में नमाज अदा करना चाहता हूं, क्योंकि इमाम जितना आला होगा नमाज की शान भी उतनी आला होगी।
इमाम जितना आलिम, फाजिल, मुत्तकी, परहेजगार होगा, वो नमाज भी उतनी शान वाली होगी। आपने कहा यही मौका है, मैं इमाम अली मकाम की इक्तदा में नमाज पढ़ना चाहता हूं। हजरत हुर ने इमाम की इक्तदा में नमाज पढ़ी। नमाज अदा करने के बाद आप इमाम अली मकाम के पास आए, अर्ज की हजूर मैं दिल से आपके साथ अकीदत रखता हूं, दिल से मैं आपके और आपके खानदान की कदर करता हूं। आप अल्लाह के महबूब के फर्जंद हैं, अहले बैते कराम के अजीम फर्द हैं। मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं, मुझे उबैदुल्लाह इब्ने जियाद ने आपको रोकने के लिए कि आप कूफे में दाखिल ना हों और आपको गिरफ्तार करने का हुक्म दिया है। हजूर मैं मजबूर हूं, मैं आपसे दस्तबस्ता अर्ज करता हूं, आप कूफे में दाखिल ना हों। इमाम अली मकाम, मैं वक्त पूरा हो गया, इमाम अली मकाम ने हजरत हुर की बात को तस्लीम किया और आपने कूफा से कुछ लम्हा, कुछ यानी के फासले पर एक जगह पर पड़ाव किया जिसको करबला कहते हैं। ये वाली जो जगह है ना करबोबला, ये कूफा से पहले आती है, उस जगह पर आपने पड़ाव कर लिया। फिर आगे आप यहां से सुनेंगे, आगे क्योंकि दिन रहते हैं बयान करने वाले आएंगे कि हजरत हुर, क्योंकि मुझे दिया गया था हजरत हुर, ये तो आप समझते थे कि फिलहाल ऐसी कोई नौबत नहीं आएगी कि ये लोग इमाम के खिलाफ तलवार उठाएंगे, लेकिन हजरत हुर इस बात से शायद नावाकिफ थे कि ये जालिम और जाबिर दुनिया परस्त लोग हैं, इन्होंने फर्जंद रसूल के खिलाफ तलवार उठानी है। तो जब हजरत हुर ने देखा, आपको मालूम हुआ कि ये तो मुकाबले में आ गए, ये तो इमाम के मुकाबले में आ गए। उस वक्त हजरत हुर ने कहा कि मुझसे ये नहीं हो सकता कि मैं फर्जंद रसूल के मुकाबले में तलवार उठाऊं। तो आप यजीदी लश्कर छोड़कर हुसैनी लश्कर में शरीक हो गए। और जब आप यजीदी लश्कर बाल्फादे दीगर, अक्सर तो जहन्नमी लश्कर, क्योंकि जो खानदान रसूल के मुकाबले में खड़ा है उसको हमारा तो गुमान नहीं कहता कि वो जन्नत में जाएगा, काम अल्लाह के हैं। लेकिन रसूल पाक की हदीस हमारे सामने है, जिसने हसन हुसैन को तकलीफ दी उसने मुझे तकलीफ दी, और जिसने मुझे तकलीफ दी उसने अल्लाह को तकलीफ दी, और जिसने अल्लाह को तकलीफ दी वो जहन्नम का ईंधन बनेगा। तो हजरत हुर जहन्नमी लश्कर से निकलकर जन्नती लश्कर में दाखिल हो गए। और जब मकाम आया आप सुनेंगे, हजरत हुर बड़ी बहादुरी के साथ लड़े और खुद भी शहीद हुए, बेटा भी शहीद हुआ और गुलाम भी इमाम हुसैन के कदमों पर शहीद हो गया। मुझे यहां तक मौजू दिया गया था। मैं एक आखिरी बात आपसे अर्ज करना चाहता हूं। इस वाकये के बाद यजीद का फिस्क फजूर, पहले शुरू में मैं कह चुका हूं, किसी पर जहर था किसी पर जहर नहीं था। शहादत हुसैन के बाद तो मुतहक्कक हो गया, साबित हो गया कि फासिक भी है, फाजिर भी है, जालिम भी है, जाबिर भी है, क्या क्या है। लेकिन दो किरदार आपके सामने आ गए। किसी ने कहा था कि इमाम अली मकाम ने क्या ये खूबसूरत इंतकाम लिया है कि यजीद नाम गाली बन चुका है।
दो किरदार आपके सामने हैं, एक यजीदी, एक हुसैनी। हुसैनी किरदार क्या था कि अपने नाना के दीन को बचाना है, अपने नाना के दीन को कायम रखना है, अपने नाना के दीन के असूल और कवानीन को नाफिज करना है, लोगों की इस्लाह करनी है, लोगों को सही रास्ते पर गमजन करना है। और यजीदी लश्कर क्या था, उसका मकसद क्या था कि वो उस दीन को पामाल करने वाला था, अहकाम को पामाल करने वाला था, अहकाम को खत्म करने वाला था, अहकाम का चेहरा मसख करने वाला था, शरीयत के अंदर बिगाड़ पैदा करने वाला था, लोगों को गलत रास्ते पर गामजन करने वाला था। भैया आपके सामने दो किरदार आ गए, हुसैनी किरदार और यजीदी किरदार। हुसैनी किरदार है दीन की बका, अहकाम की बका, यजीदी किरदार है उसको मसख करना। मैं ईमान से पूछता हूं कि आज बताइए कितने हैं जो हुसैनी किरदार वाले लोग हैं? सारे यजीदी किरदार के अंदर ये बताइए, हुसैनी किरदार के अंदर औरतों को नचाना था या यजीदी किरदार के अंदर था? हुसैनी किरदार के अंदर शराब पीना था या यजीदी किरदार के अंदर था? हुसैनी किरदार के अंदर सूद था या यजीदी किरदार के अंदर था? हुसैनी किरदार के अंदर रिश्वत थी या यजीदी किरदार के अंदर रिश्वत थी? हुसैनी किरदार के अंदर बदामाली थी या यजीदी किरदार के अंदर बदामाली थी? कोई बंदा जुर्रत करे कि वो ये बताए कि माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह नकले कुफर कुफर नबशद। कोई बंदा हिम्मत करके बताए कि यजीदी किरदार के अंदर शराब नोशी थी, हुसैनी किरदार के अंदर शराब नोशी थी, हुसैनी किरदार के अंदर माज़अल्लाह ज़िना था, हुसैनी किरदार के अंदर माज़अल्लाह बदकारी थी, हुसैनी किरदार के अंदर माज़अल्लाह बेनमाजी होना था, हुसैनी किरदार के अंदर माज़अल्लाह शराब पीना था, जुआ खेलना था, सूद था, जिना था, रिश्वत थी। ये किरदार यजीद के थे, यजीदियत के किरदार थे। आज एक बंदा पूरा साल औरतों को नचाता है और इन सालों में आकर कहता है मैं हुसैनी हूं, सारा साल सूद खाता है और इस दिनों में आकर कहता है मैं हुसैनी हूं, सारा साल रिश्वत लेता है, इन दिनों में आकर कहता है मैं हुसैनी हूं, सारा साल जिना बदकारी करता है, इन दिनों में आकर कहता है मैं हुसैनी हूं, सारा साल कुरान की नाकदरी करता है, इन दिनों में आकर कहता है मैं हुसैनी हूं, सारा साल बदकारी बदामाली बेनमाजी करता है, नमाज को तर्क कर देता है, तारे के नमाज है और फिर भी कहता है मैं हुसैनी हूं, तारे की जमात है फिर भी कहता है हुसैनी हूं, इसका मुर्तकिब होता है जिना का फिर भी कहता है हुसैनी हूं। भाई तू झूठ बोलता है, तू मक्कार है। याद रख, तेरे इन कलिमात से तू अपने आप को धोखा दे सकता है, लेकिन ना तो तू हुसैन का फैज पा सकता है और ना तू हुसैनी बन सकता है। हुसैनी बनने के लिए हुसैनी किरदार पर अमल करना पड़ता है। भाई ये क्या ड्रामा है? किसको धोखा दे रहा है तू? सारे साल तुझसे हर गलीज काम होता है और 10 दिन में तू हुसैनी हुसैनी हुसैनी। ये मक्कारी है, चालाकी है। याद रखो, अल्लाह वालों से तुम्हारी मक्कारी छुपी हुई नहीं, ना अल्लाह से तुम्हारी मक्कारी छुपी हुई है। अल्लाह अपने वलियों के दिल में इल्का कर देता है कि ये बंदा तेरा खैर खा है और ये बदखा है। और याद रखिए, मैं आखिरी बात बयान करने लगा हूं, कसम खुदा वहदहू ला शरीक की, हुसैनी
वो बन सकता है, मौलाई वो बन सकता है, सहाबा वाला वो बन सकता है, वलियों वाला वो बन सकता है, नबियों वाला वो बन सकता है जो इनके नक्शे कदम पर चलने वाला होगा, जो इनके नक्शे कदम पर चलने वाला है। जालिमा शराब पीते हुए इमाम, जिस बुराई को खत्म करने के लिए इमाम ने खून अपना दे दिया, तुझे शराब पीते हुए इमाम का खून याद नहीं आया? जिना करते हुए इमाम का खून याद नहीं आया? औरतें नचाते हुए इमाम का खून याद नहीं आया? रिश्वत लेते हुए इमाम का खून याद नहीं आया? बदकारी करते हुए इमाम का खून याद नहीं आया? नमाज छोड़ते हुए खून इमाम का तुझे याद नहीं आया? कैसा तू हुसैनी है, झूठ बोलता है तू, अपनी लज्जत लेने के लिए सारे काम करता है, जिन कामों को हजरत ने मिटाने के लिए ना तो मौल अपने वालिद मौला अली की शहादत को सामने रखा, ना अपने भाई को खंजर उन्होंने मारा उसको सामने रखा, ना मुस्लिम बिन अकील की शहादत को सामने रखा, ना ही अपनी मुश्किलात को सामने रखा, ना अपने वतन को छोड़ने को सामने रखा, ना मक्कातुल मुकरमा को छोड़ने को सामने रखा। तुझे बचाने के लिए, इस दीन को बचाने के लिए, इस दीन को कायम करने के लिए उसने खून दे दिया और तू वही काम करता है। हैरत की बात है, जिन कामों को बिताने के लिए वो खून बहा रहे हैं, वही काम 90% बंदों में पाया जाता है, फिर भी कहते हम हुसैनी है। भाई तू धोखा दे ले, धोखा दे ले, लेकिन शर्म कर जा और हया कर, फिक्र कर, गौर कर, तदब्बुर कर कि जालिमा इमाम की लड़ाई फकत यजीद से नहीं थी, हर किरदार यजीद से आपकी जंग थी। वही किरदार करता है सारा साल, वही गंद करता है सारा साल, फिर भी कहता है मैं हुसैनी हूं। तू हुसैनी नहीं हो सकता, तू अपने आप को धोखा दे सकता है, अल्लाह रसूल को धोखा नहीं दे सकता। और एक और बात है, ये कलामुल्लाह है, अल्लाह का कलाम है, ये वो अल्लाह का कलाम है, ये वो अल्लाह का कलाम है। इमाम अली मकाम रदी अल्लाह ताला अन्हो ने अपने शहादत के बाद नेज़े पर चढ़कर भी इसको नहीं छोड़ा, इसके दामन को नहीं छोड़ा, इसके दामन को नहीं छोड़ा। अल्लाह पाक की कसम, ये वो कुरान है, ये वो कुरान है जिसको पढ़ के और अमल करके अबू बकर सिद्दीक बने, उमर फारूक बने, उस्मान गनी बने, अली मौला अली हैदर करार बने, इसी को पढ़ के दाता अली हजवेरी बने, इसी को पढ़ के अमल करके गौसे पाक बने, इसी को पढ़ के अमल करके जनाबे हुसैन सैयदुल शुहदा बने, इसी को पढ़ के अमल करके हजरत हसन मुज्तबा बने। इमाम में हसन अस्करी ने भी इसी को पढ़ा, इस पर अमल किया। हजरत तकी ने भी इसी को पढ़ा, इस पर अमल किया। हजरत नकी ने भी इसी को पढ़ा, इस पर अमल किया। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने भी इसी को पढ़ा, इस पर अमल करके सैयदुस साजिदीन बने। मौला हुसैन ने भी इसी को पढ़कर, इसी पर अमल करके इतनी शान और रिफत पाई है। लेकिन ईमान से बताइए, साल में कितनी मर्तबा आपने कोशिश की है और कितना इसको समझने की कोशिश की है कि मेरा ये पैगाम मेरे लिए आया हुआ है। कितने बंदे हैं जिनको कुरान मजीद सही पढ़ना आता है? कितने बंदे? जिंदगी गुजर गई, 30 साल गुजर गए, 40 साल किसी के गुजर गए, किसी के 50 गुजर गए। 50 करबला तुम्हारी जिंदगी में आए, 50 करबला
करबला से कम इतना दर्स भी नहीं लिया, कम से कम इसका दामन थाम लो। फकत सुना है और लज्जत लेकर चले गए, फकत सुना लज्जत लेकर चले गए। ये खुदा की कसम, आप 1000 साल जिंदगी पाओ, 1000 साल हुसैनी ये बातें सुनो। आप हुसैन वाले नहीं हो सकते जब तक हुसैन की मानोगे नहीं। शराब पीकर बैठे है, गंद पीकर बैठे है, अली वालिमा मौला अली कितना तकवा रखते थे, कितनी परहेजगारी रखते थे, कितनी अल्लाह के हुक्म की पासदारी रखते थे। आप फरमाते हैं शराब का एक कतरा कुएं में चला जाए, उस कुएं को बंद कर दिया जाए, उस पर घास उगाए, मौला मैं अली फिर भी गवारा नहीं करूंगा कि इस पर खड़े होकर अल्लाह की इबादत करूं। वो तो अल्लाह के हुक्म की इतनी पासदारी करते हैं क्योंकि अल्लाह ने कहा हराम है। कितने काम है जो कुरान कहता है हराम है, तो कितने मौलाई बैठे हैं, हुसैनी बैठे हैं, हाथ खड़ा करें कि हम इमाम अली मकाम के हर हुक्म के ताबेदार हैं, हर हुक्म पर चलने वाले हैं, हर हुक्म उसका उनका मानने वाले हैं। मौला अली की सारी जिंदगी तकवे, इमाम अली मकाम की सारी जिंदगी तकवे से भरी हुई है। आपने 25 हज पैदल सफर किए हैं, 25 हज, कि अल्लाह की रजा हासिल हो जाए, अल्लाह की खुशनुदी हासिल हो जाए। एक आखिरी बात बयान करूं। एक बयान किया जाता है कि भाई इमाम का या अहले बैत का जो घराना है वो उजड़ गया, ये आम बयान किया जाता है। इमाम का जो घराना है, अहले बैत का जो घराना है, जो खानदान रसूल है वो उजड़ गया। यारा एक आखिरी बात कहता हूं, आखिरी बात, खुदारा यहां से जाने के बाद एक 5 लम्हों के अंदर सोचिएगा, अगर इमाम अली मकाम का खानदान उजड़ गया तो आबाद कौन हुआ है? आबाद कौन हुआ है? उनके मुकाबले में तो यजीदी थे। जब आप ये कहते हो कि इमाम का घराना उजड़ गया, नतीजा ये निकलेगा कि यजीद आबाद हो गया। अक्ल है, शऊर है, कितनी बेशऊरी की बात है। इमाम अली मकाम का अगर खानदान उजड़ गया, खुदा की कसम कयामत तक कोई आबाद नहीं हो सकता। जालिम, अल्लाह अकबर, इतना तुझे शऊर नहीं। तू कहता है इमाम का घराना है, इतना तो सोच ले, अगर इमाम का खानदान उजड़ गया तो यजीदी आबाद हुए हैं। खुदा की कसम, इमाम तो इतना आबाद हुआ है, हर दिल के अंदर ईमान बसता है। इमाम तो इतना आबाद हुआ है, हर मस्जिद की जीनत बना हुआ है। इमाम तो इतना आबाद है, मक्का में भी उनका जिक्र है, मदीना में भी उनका जिक्र है, और जहां जहां अहले ईमान बसते हैं हर एक की जबान पर इमाम का जिक्र है। ये कैसा उजड़ा है? तेरी अक्ल काम नहीं करती, इतना तो बेशऊर है। इमाम को कहता है उजड़ गया। जालिम, खुदा की कसम, इमाम आबाद हो गया है और अपने मकसद में कामयाब हो गया है। आज जो आप हर तरह से दीन की रवानगी देखते हो और अल्लाह अकबर की सदा देखते हो, ये इमाम की कुर्बानी है। तो कैसे उजड़ा है? इसको उजड़ना कहते हैं। याद रखो, जो कौम अपनी शुहादा को ववेला करती है,
वो अपने शुहदा के दर्जे को कम करती है। लोगों के दरमियान उनकी बहादुरी को बयान करो, उनकी शजाअत को बयान करो, उनके उस आला सबर इस्तकामत को बयान करो, ताकि हर बच्चे के दिल के अंदर हुसैनी किरदार अपनाने की हिम्मत पैदा हो जाए। ये क्या हुआ भाई, इतना है, उतनों को इतना मजलूम कर दिया। अब लोग, इमाम अली मुकाम पर जुल्म हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इमाम आबाद हुए, आबाद वीरान नहीं हुए। एक और बात है, ये बताइए, एक बात बयान की जाती है, पता नहीं फिर मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कि इमाम अली मकाम के खानदान से दुपट्टों को उतारा गया। ये आपने सुना है और बहुत सारे लोगों से सुना है। एक आखिरी बात आपसे अर्ज करना चाहता हूं, आपने सुन रखा है कि इमाम अली मकाम के माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह, हम तो इसको कुफ्र समझते हैं, कि हजरत आपके खानदान के अफराद जो थे उनसे दुपट्टे खींचे गए। और जालिम का बच्चा, मैं आपसे पूछता हूं, किसी के खानदान के साथ या खानदान के अफराद के साथ, अल्लाह माफ करे, ये वाला काम होता है बिल फर्ज महाल, बिल फर्ज महाल, तो कोई बंदा ये पसंद करेगा कि उसको हर साल उसको बयान किया जाए? कोई बयान करेगा कि उस दूसरे से बयान करो? कोई पसंद करेगा कि इसको जो है चौराहे में बयान करो? हर बंदा कहेगा यार जो हो गया इसको छुपा दे। हर बंदा क्या कहेगा, यार जो हो चुका है इसको छुपा, अल्लाह मेहरबानी करे, पर्दा अल्लाह ने डाला है, तू भी पर्दा डाल दे। या वो ये कहेगा कि इसको तुम बयान करो? ईमान से बताओ। हर बंदा ये कहेगा यार मेरे अगर घर के साथ ये वाकया हो गया, मैं अपना कहता हूं, मेरे घर के अफराद के दुपट्टे उतार दिए गए, तो मैं क्या पसंद करूंगा कि उसको चौराहे पर बयान करूं? क्या कोई पसंद करेगा कि उसको महफिल में बयान किया जाए? जालिमा, तूने खानदान रसूल को इतना हल्का समझा। अव्वल तो ये काम हुआ नहीं। वो अल्लाह अगर बीबी हाजरा, बीबी सारा, उसकी तरफ अगर बादशाह हाथ बढ़ाए, अल्लाह उस बादशाह को जमीन दोस्त कर दे, तो ये कहा गवारा किया अल्लाह ने कि खानदान रसूल के अफराद के दुपट्टे उतारे गए, और अल्लाह ने उधर मादल्ला गैरत ना की। ये तेरा मजहब हो सकता है, हमारा मजहब ये है, किसी की मजाल नहीं कि खानदान के अफराद की तरफ आंख उठाकर भी देख सके। जालिमा इतना जुल्म करता है खानदान रसूल, अल्लाह अकबर, जहां जिब्रील भी इजाजत मांग के आता है। जिब्रील को आना हो तो इजाजत मांगता है। किसी की क्या मजाल कि उनकी तरफ हाथ बढ़ा दे। तुम उसको चराहों पर बयान करते हो कि दुपट्टे उतारे गए, चाहे वो आले सुन्नत का है या किसी और से है, खुदा की कसम झूठ बोलता है। उसको पकड़कर पूछो, अगर तेरे खानदान के साथ ये वाकया किया जाए, तू पसंद करेगा कि उसको चौराहे पर बयान किया जाए? अगर तू पसंद नहीं करता तो खानदान रसूल के लिए जबान बंद कर। जालिमा, उनके लिए अपनी जबान दराजी ना कर। यार आपने सुन रखा है, ये लाहौर के अंदर बीबी पाक दामना है, आपको पता है। चलो सिद्क और किस्म का इसके अंदर एहतमाल है कि हुआ या नहीं, लेकिन बिल फर्ज महाल अल्लाह ने इतना तो दर्श दिया है कि जो बंदा उनकी तरफ बढ़ता है, हम जमीन को हुक्म देते हैं, वो उनको छुपा लेती है। तो खदाम बीबी जैनब, लोग जहां जिनका जबान पर नाम लेना बंदा डरता है। कितने पलीद हैं हम, कितने गंदे हम, जिनकी पलीदगी की मिसाल नहीं, और उनकी पाकदामनी के लिए कुरान की आयत उतरी हुई हैं। यादा इतना तो आप करोगे। आज के बाद आपके सामने जो ये कहे कि इमाम उजड़ गए तो जवाब तो दोगे। दूसरा ये जो कहे कि दुपट्टे उतारे गए, उसका मुंह तोड़ना। जालिमा,
ऐसा नहीं हो सकता। अल्लाह ताला हमें समझ अता फरमा।